ये हैं हमारे रानी सुनैना। रात गुड़िया चिड़ियो सुकरा। दोस्तों, पानी का स्रोत तो राजा को मिल चुका था। राजा ने नहर का निर्माण भी करवाया था और राजा इस पानी को यहाँ से ले भी जाना चाहते थे, मगर समस्या ये थी पानी यहाँ से जब पानी छोड़ा गया तो पानी आगे नहीं बढ़ रहा था। 1000 साल पहले माँ सुनैना चल रही थी जहाँ माँ ने बलिदान दिया और वह देवी माँ बनी। हेरी हेरी जीना हो। कुछ शरारती तत्वों के द्वारा माँ की समाधि के पास इन पत्थरों को हटाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उनको लगता था शायद इसके अंदर कुछ सोने की धातु होगी। चाहूँगा कि कुछ साल पहले कुछ चोरों ने यहाँ पर इन पत्थरों को निकालने की कोशिश की थी और ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं होनी चाहिए ऐसे ऐतिहासिक जगहों तक पहुँचने की। यह वह स्थान है जहाँ पर माता ने अंतिम बार चंबा के दर्शन किए थे। आज ये रास्ते हमें उन दिनों की याद दिला रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कुमार और आज बात करेंगे चंबा की एक ऐसी रानी की जो अपने बलिदान की वजह से रानी नहीं अभी सुई माता को। रात गुड़िया चिड़ियो सुकरात राजे दे बेड़े हो। दोस्तों, आज से 1000 साल पहले की ये कहानी है जब चंबा के राजा साहिल वर्मन थे। सब कुछ समृद्ध था, सब कुछ अच्छा था, मगर विपत्ति थी, समस्या थी तो केवल पानी की। लोगों के पास पानी नहीं था पीने के लिए। इसके लिए राजा ने तरह तरह के उपाय भी किए, मगर उन्हें सफलता नहीं मिली। और फिर कहा जाता है कि राजा की जो रानी है उनको उनकी कुल देवी का स्वप्न आया। यहाँ पर थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि राजा को स्वप्न आया था और कुछ लोग कहते हैं कि रानी को स्वप्न आया था। चैत्र माह की 15 तारीख को रानी सुनैना इसी रास्ते चलते हैं अपनी समाधि की तरफ, और जिस वस्त्र में होते हैं उन वस्त्र का रंग था लाल, और चंबियाली में लाल वस्त्र को सूहा भी कहा जाता है, इसीलिए उनका नाम रखा गया सूही माता। अभी जिस स्थान पर हैं उसे सूही के मढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ पर माता ने अंतिम बार चंबा के दर्शन किए थे। जब माँ ने अंतिम बार चंबा को देखा तो उसके बाद माँ ने मुड़कर चंबा को नहीं देखा और वह चल पड़े इन्हीं रास्तों से अपनी समाधि की तरफ। इन रास्तों में प्राकृतिक सुंदरता तो भरपूर है ही है, मगर साथ में इन्हीं रास्तों में रानी का वो एहसास, बलिदान, त्याग, समर्पण आज भी मौजूद है और हमें महसूस होता है। जिन रास्तों से अभी हम चल रहे हैं उन्हीं रास्तों से आज से 1000 साल पहले माँ सुनैना चल रही थी समाधि की तरफ। तो रास्ते में दोस्तों कुछ इस प्रकार के बड़े बड़े पेड़ भी देखने को मिलते हैं जो हमें रोकने की पूरी कोशिश तो करते हैं, मगर हम रुकते नहीं हैं। हम तो नहीं रुके, हम चलते गए, मगर चलते चलते इन्हीं रास्तों में हमारे मन में यह भी ख्याल आया कि आखिर एक रानी शासक होने के बावजूद भी खुद का त्याग देने से पहले क्यों नहीं रुक पाए। आज ये रास्ते हमें उन दिनों की याद दिला रहे हैं जब रानी सुनैना इन्हीं रास्तों से चल पड़े थे अपने बलिदान की तरफ, अपनी समाधि की तरफ और खुद को समर्पित करने। और यही बात हमें सोचने पर विवश कर देती है कि एक शासक अपने प्रजा के लिए खुद को कैसे समर्पित कर सकता है। ये हवाएं, ये जगहें, ये रास्ते हमारे समक्ष एक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। एक कहानी है जो इन रास्तों में, इन हवाओं में, इन पेड़ों में गूंज रही है, और वही कहानी आज हमने आपको बतानी है। इन्हीं रास्तों से चलते चलते हम एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचते जहां पर उस समय का एक बहुत बड़ा टैंक था। दोस्तों, अभी जहाँ पर मैं गया हूँ ये जाने की कोशिश कर रहा था
वो एक टैंक है और जब पानी आया था वहाँ से, जहाँ हम जाना चाहते हैं समाधि स्थल, वहाँ से जब पानी आया था तो पाइपों के माध्यम से वह पानी यहाँ पर भी एकत्रित होता था। एक बहुत बड़ा टैंक है, एक घर जैसा प्रतीत होता है, लेकिन आज इस टैंक में कोई पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी जो है हम टैंक के अंदर आ चुके हैं, एक बहुत बड़ा जोखिम उठाकर, क्योंकि चढ़ना बहुत थोड़ा कठिन था हमारे लिए। वैसे हम पहाड़ी है, हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ से पाइपें लगी हुई हैं और शायद यहाँ से पानी आता था कुछ इस प्रकार का। हाँ बिल्कुल, यहाँ से ऊपर से पानी आता था और इन्हीं पाइपों के माध्यम से यहाँ पर पानी इस टैंक में एकत्रित होता था। फिर यहाँ से इस पानी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो काफ़ी बड़ा टैंक है ये, आप देख सकते हैं, एक घर जैसा प्रतीत हो रहा है। एक बहुत बड़ा टैंक उस समय में बनाना, ऊपर लकड़ियाँ लगी हुई हैं, किस प्रकार से इस टैंक को बनाया गया होगा बहुत। बाकी आप देख सकते हैं अभी भी बहुत बड़ा है और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये टैंक अभी भी प्रयोग में आ सकता है। टैंक से निकलने के बाद अब हम सड़क के रास्ते बहुत आगे पहुँच जाते हैं, मगर यहाँ पर सड़क बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, सुविधा है, लेकिन साथ में मेरे अनुसार ये सुविधाएं होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ तक जब आप आओगे तो यहाँ तक आपको सड़क की सुविधा मिलेगी। आप गाड़ी पर भी आ सकते हो और पैदल भी आ सकते हो, लेकिन यहाँ तक आपको सड़क की सुविधा मिलेगी। लेकिन यहाँ से जो आगे का रास्ता है वह रास्ता पैदल ही तय करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे सड़क नहीं है और आने वाले समय में शायद यहाँ तक सड़क पहुँचे। लेकिन जो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ओपिनियन है वो ये है कि ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं होनी चाहिए ऐसे ऐतिहासिक जगहों तक पहुंचने के लिए। इंसान को भी थोड़ा कष्ट करना चाहिए, इंसान को भी थोड़ा कष्ट लगना चाहिए ऐसे स्थानों पर पहुंचने के लिए। और जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो उस समय यहाँ तक भी सड़क नहीं थी, यानी कि सड़क थी ही नहीं, बहुत आगे थी सड़क, यहाँ तक कोई सड़क नहीं थी। अभी सड़क यहाँ तक बन चुकी है तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन ज़्यादा सुविधाएँ भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा कष्ट भी लगना चाहिए ऐसे ऐतिहासिक स्थलों पर जाने के लिए इंसान को। तो दोस्तों अंततः हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जिस स्थान का नाम मलूड़ है और यहीं पर माता ने अपनी समाधि ग्रहण की है। इस स्थान तक पहुंचने के लिए आपको सुई माता मंदिर से लगभग पैदल अगर आप आओगे तो 1 घंटे का समय लगेगा। बाकी अगर आप गाड़ी पर आते हो तो आप 10-15 मिनट के अंदर भी पहुंच सकते हो, क्योंकि यहाँ बस आगे तक ही सड़क पहुँच चुकी है और सड़क से यहाँ तक की जो दूरी है वो 5-6 मिनट की है, तो आप आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हो। और ये है वो मलूड़, हमारी रियासत, एक ऐसी रियासत, एक ऐसा इतिहास जो अपने आप में गवाही देता है एक बहुत बड़े त्याग, बलिदान, समर्पण और प्रजा के प्रति अपने प्रेम की। अंततः हम उसी स्थान पर अभी खड़े हैं जहाँ माँ ने बलिदान दिया और वह देवी माँ बन गई। ये है रानी सुनैना देवी माँ सुई माता की समाधि और यहीं पर माँ ने अपना बलिदान दिया और उन्हीं बलिदान की वजह से आज हम उन्हें सुई माता कहते हैं, देवी माँ कहते हैं और उन्हीं की बलिदान की वजह से चंबा में पानी आया था। यह भी कहा जाता है कि कुछ शरारती तत्वों के द्वारा माँ की समाधि के पास इन पत्थरों को हटाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उनको लगता था शायद इसके अंदर कुछ सोने की धातु होगी या सोने की कुछ चीज़ होगी, इसीलिए उन्होंने इसको हटाने की कोशिश की। मगर यहाँ से एक दैवीय रोशनी निकली थी और उन शरारती तत्वों के साथ बहुत बुरा हुआ था और इस सब को एक प्रत्यक्षदर्शी इंसान ने देखा था और उन्होंने ये सब कुछ कहा था। इसीलिए हम आप सबको ये कह रहे हैं और ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि माता की समाधि के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि माता आज भी यहाँ पर विराजमान है। ये हैं हमारे रानी सुनैना, जो केवल रानी नहीं हमारे लिए देवी हैं। और देवी क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने बलिदान दिया, खुद को समर्पित किया और उसी समर्पण के पश्चात ये देवी बन गए। और यहाँ पर इनकी प्रतिमा लगी हुई है एक भव्य, जिसे हम नमन करते हैं और इनके बलिदान को हमेशा हम स्मरण रखेंगे, ये उम्मीद है मुझे अपने चंबा से। और यहाँ पर एक भव्य जातर मेले का भी आयोजन किया जाता है। ये जो सीढ़ियाँ आप देख पा रहे हैं, यहीं पर जो गद्दी औरतें होती हैं वह एक घुरे नृत्य करती हैं। इसी स्थान पर एक जातर मेले का आयोजन 11, 12 और 13 अप्रैल को किया जाता है। अभी जिस ब्रिज पर हूँ उसी ब्रिज के नीचे एक नाला है, आप देख पाएंगे, और
इसी नाले से जो ये पानी था ये आगे नहीं जा पा रहा था। पानी का स्रोत तो राजा को मिल चुका था, राजा ने नहर का निर्माण भी करवाया था और राजा इस पानी को यहाँ से ले भी जाना चाहते थे, मगर समस्या ये थी कि पानी आगे से नीचे ही नहीं जा रहा था। पानी आगे नहीं बढ़ रहा था, यहीं जज्ब हो जाता था। यानी कि ये पानी आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था और तब वह स्वप्न पड़ा था राजा की रानी को, अपनाया रानी को कि राज परिवार का कोई व्यक्ति अपनी सुख सुविधा छोड़कर प्रजा के लिए बलिदान दे दे तो पानी चंबा आ सकता है। अब रानी यहाँ पर सोचती है कि अगर राजा की बलि दी जाएगी तो प्रजा को कौन संभालेगा, क्योंकि राजकुमार युगाकर वर्मन काफ़ी छोटे थे और युगाकर वर्मन की ही अगर बलि दी जाएगी तो आने वाले समय में चंबा का उत्तराधिकारी कौन रहेगा। इसीलिए रानी ने सोचा कि क्यों ना मैं ही खुद की बलि दे दूं और फिर उन्होंने यही निर्णय लिया कि मैं ही स्वयं की बलि दूंगी। इसलिए माँ ने जब इसी स्थान पर समाधि ग्रहण की तो उसके बाद यहाँ से एक पानी का स्रोत फूट पड़ा और लोगों की जो पानी की समस्या थी वह हल हो गई। माँ ने जब समाधि ग्रहण की तो उससे पहले उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी कि यहाँ पर मेरी याद में एक मेला लगाया जाए और उस मेले में पुरुष शामिल ना हो, ना ही उनके परिवार के लोग शामिल हो, महिलाएं शामिल हो और उनके परिवार की जो कुंवारी कन्या है राज परिवार की वह पूजा अर्चना करे और इस मेले की शुरुआत हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आज की वीडियो में हमने आपको एक ऐतिहासिक कहानी बताने की कोशिश करी कि कैसे एक औरत एक रानी माँ बन गई, देवी माँ बन की सोई माता बन गई। और ये बलिदान मुझे लगता है कि अपने चंबा को हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। ये कहानी तो आज से 1000 साल पहले की है, लेकिन ये हज़ारों करोड़ों साल तक जब तक ये दुनिया है, जब तक ये चंबा है, तब तक ये कहानी लोगों को अपने दिलों में याद रखनी चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए माँ सुनियाना से।